टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। निहायत ही वफादार और बुजुर्ग खुदा और उसके बेटे दुनिया के निजात दहंदा मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, आप जो मुख्तलिफ मीडियाज पर इस वक्त मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम के सीखने के लिए मौजूद हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए ममनून हूं कि आपने मसरूफियात और मामूलात जिंदगी से ये चंद घड़ियां निकाली कि मैं और आप मिलकर खुदा की आवाज को सुन सकें और खुदा के निजात बख्श प्लान और मंसूबे को भी और उसके चुनाव को भी हम सुन सकें और समझ सकें। आज के दिन हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं और हम रोमियो के खत के 9 बाब में हैं और गुजरे हफ्ते मैंने आपकी खिदमत में जो बात बयान की थी वो इसहाक और इस्माइल के बारे में ये कि खुदा वादों के जो वादे के फर्जंद हैं उनको गिनता है, ना कि उनको जो जिस्मानी है। मिसाल के तौर पर आयत 8 में लिखा है, 9 की 8 में, यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं है। खा वो अहदे जदीद की बात है, खा वो अहदे अतीक की बात है, बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं। यहां पर इस्माइल की बात नहीं बल्कि इसहाक की बात चल रही है और मां बाप इसहाक से हम याकूब की तरफ आते हैं और आज याकूब और उसके भाई ईसु से मुताल्लिक हम बात करने को हैं। और आज के लिए आयात 4 आयतें हैं, 10, 11, 12 और 13। आप जो मेरे साथ इस खुदा के कलाम को सीखने के लिए यहां पर मौजूद हैं, अगर आपके पास खुदा का कलाम हो, खोल सकते हूं, गवारा करें तो आप जरूर खोल लीजिए। यहां 10वीं आयत से यूं लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामिला हुई, यानी उम्मीद से हुई है। कौन? रिबका। आयत 11, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ये इसहाक से पैदा होने वाले याकूब और ईसु की बात हो रही है। बड़ा ईसु है और हम जानते हैं कि उसकी बाबत है कि वो छोटे की यानी याकूब की खिदमत करेगा। ये बात रूहानी है और हम जानते हैं कि मैं इसकी तरफ आऊंगा कि असल में ये 2 लोगों की ही बात नहीं है, 2 अशखास की ही और अफराद की ही बात नहीं है। यह बात बहुत बड़ी है। आगे, ताकि खुदा का इरादा जो बरगजीदगी पर मौकूफ है आमाल पर मबनी ना ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचे लिखा है
कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसो से नफरत। बड़ी गहरी बातें हैं, और जब मैं इन आयात को तिलावत कर रहा था, और खासकर ये जो आयत 13, तो पॉसिबली आप चूक गए हों, और इवन कई ऐसे लोग जो बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तनकीद के लिए, या इवन वो जो तहकीक के लिए भी, जब वो इस तरह की आयात पर आते हैं तो थोड़ा उनका सर घूम जाता है, क्योंकि उनको मजीद तहकीक, तफसीर और तशरीह की जरूरत होती है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे कुछ उलमा की बातें याद आईं, और वो तकरीबन एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे, और वो कहते थे कि ये जो 9 और 10 अबवाब हैं, इवन 11 भी, एक शख्स ने कहा कि मैं पहले 8 अबवाब की स्टडी करता हूं, लेकिन 9, 10 और 11 को स्किप कर जाता हूं, और फिर मैं 13वें से शुरू करता हूं। और कुछ उलमा का यह ख्याल है कि ये 9, 10 और 11 अबवाब है मुश्किल सीखने के लिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उलमा के लिए यह सीखना मुश्किल था, और मैं कोई दावा करूं कि मेरे लिए आसान है। ना 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 ना, मैं खुदा के कलाम का हर बार कहता हूं कि तालिब इल्म हूं। उलमा कहां और तालिब इल्म कहां, लेकिन चूंकि हम आयत बा आयत खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, इसलिए इन आयात की तफसीर और तशरीह पर जाना हमारे लिए जरूरी है। 10वीं आयत के मुताबिक, और सिर्फ यही नहीं, क्या जो लिखा है, क्योंकि वादा का कौल यह है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। पैदाइश की किताब में आप जानते हैं कि कैसे खुदा का फरिश्ता आया, और अभी तफसीर में जाने की जरूरत नहीं है। उलमा का ख्याल है कि मुजस्सम होने से पहले खुदाबंद यीशु मसीह बाज औकात खास अदवार में, खास मौकों पर आते थे, और एक खास काम जिसके लिए उनको आना होता वो करके वापस चले जाते थे। लेकिन यह उस वक्त की बात है, या उस वक्त से पहले की बात है, जब वो बसूरत कलाम जिस्म इख्तियार के दुनिया में आए, उससे पहले की बात है। तो यहां पर लिखा है कि सिर्फ यही बात नहीं कि कही गई थी कि मैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसी वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। यह बेटा इस्माइल नहीं, क्योंकि इस्माइल ऑलरेडी हाजरा से हो चुका था, जो नौकरानी थी मिस्री, और अब यहां पर, और वो भी सारा और अब्राहम की अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा हुआ था, खुदा के प्लान के मुताबिक नहीं था। कभी कोई मैसेज देने का इत्तेफाक होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आलम बुजुर्गी में सारा और अब्राहम ने प्लान बनाया कि शायद खुदा के लिए मुश्किल हो, और उसकी मुश्किल को हल करने के लिए हम उसकी मदद करते हैं, और वो ये कि अब्राहम हाजरा के साथ नाता जोड़ ले ताकि बेबी पैदा हो। लेकिन यह खुदा का प्लान नहीं था। खुदा का प्लान यह था जो आयत 9 और 10 में हम देखते हैं कि फिर फरिश्ता आया और उसने आकर सारा से कहा, नेक्स्ट ईयर इसी टाइम आई विल कम अगेन, और जब मैं आऊंगा तो उस वक्त सारा से बेटा होगा। और ये उस बेटे की बात हो रही है जो इजहाक है, हमारा जद्दे अमजद, इवन अहले यहूद और अहले कलीसिया का।
और सारी दुनिया के लिए भी मैं कहूंगा, क्योंकि इसहाक से आगे याकूब और उसके बाद जितनी भी उसके याकूब के 12 बेटे पैदा हुए और उनसे आगे कबाइल चले और फिर दुनिया का निजात दहंदा मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह उन ही में से आया। और फिर आगे लिखा है आयत 11 में, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि छोटा बड़े की खिदमत करेगा। वह जो रिश्ता खुदा स्पिरिचुअली बनाता है, खुदा जिस्मानी तौर पर बेटे पैदा नहीं करता। मतलब यह कि खुदा अपनी जात से बात कर रहा हूं, खुदा रूह है। अहम तरीन बात जो मैं जिक्र कर रहा हूं वो बड़ी गौर तलब है, और वो बात यह है कि खुदा जिस्मानी तौर पर अपने आप से बेटे पैदा नहीं करता। यह एक स्पिरिचुअल बात है। और यहां लिखा हुआ है कि यहां खुदा जब बेटों और बेटियों की बात करता है तो यह फितरती रिश्ता नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा अहम रूहानी तौर पर स्पिरिचुअल रिश्ते की बात हो रही है। यह किसी भी तरह से फिजिकल रिश्ते की बात नहीं है। मेरे लिए और आपके लिए यह बड़ी गौर तलब बातें हैं। और फिर यहां पर दर हकीकत मिसाल याकूब और ईसु की हो रही है। मैं जब ये दो लड़कों की बात करता हूं तो मैं आपको जरा पैदाइश की किताब और उसके 25 बाब में लिए चलता हूं और इसकी 21 आयत से, ताकि हम समझ जाएं क्या लिखा है। इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदाबंद से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजाहमत करने लगे। किसके? रिबका पे। कितने? 2। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वह खुदावन से पूछने गई। और आयत 23, खुदावन ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं। वाओ! मैं अभी थोड़ी देर पहले, शायद 4 मिनट पहले आपको यह बता रहा था कि हमें याकूब और ईसो 2 बेटे नजर आते हैं, बड़ा और छोटा भाई भी नजर आते हैं। लेकिन दर हकीकत जब हम खुदा के प्लान को देखें ना, तो खुदा एक शख्स की तरफ नहीं देखता। वो याकूब की पूरी कौम को देखता है और ईसो की पूरी कौम को। गोया ये 2 कौमें हैं, ये 2 अकवाम हैं। ये सिर्फ याकूब एक शख्स और ईसु एक शख्स की बात नहीं हो रही है, यह 2 कौमों की बात है। यहां लिखा है, खुदावन ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में है रिबका, और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीला से जोर आवर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। यही तो बात हम यहां पर देखते हैं। और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और साफ जाहिर है, हम जानते हैं कि याकूब बाद की प्रोडक्शन थी और ईसो पहले था।
पैदाइश के एतबार से। और हम जानते हैं क्या हुआ, इस वक्त डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। भले 2 लम्हे, चंद लम्हे पहले, लेकिन यीशु पहले पैदा हुआ। लेकिन वो बड़ा कहलाएगा, लेकिन बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। एक कौम दूसरे की खिदमत करेगी। मैं इसके ताल्लुक से थोड़ी सी और बात करूंगा। याकूब से इस्राएल की कौम चली। आप जानते हैं याकूब का दूसरा नाम भी इस्राएल है। और अगर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं, तो मैं यूं कहूंगा कि आप इस्राएल को गालियां देते हैं, जबकि आप गुस्ताखी कर रहे हैं, क्योंकि इस्राएल हजरत याकूब का दूसरा नाम है जो खुदा ने उनको दिया। तो मोहतात रहिए, जब आपके नबी के बरखिलाफ कोई बोलता है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बोलता है, किसी का स्क्रू ढीला हो ही जाता है, तो फौरन यह कि उसने गुस्ताखी की। लेकिन औरों की बाबत आप दिन दिहाड़े गुस्ताखी करते रहते हैं और आपके लिए कोई कानून नहीं। यह नाइंसाफी और बेईमानी की बात है जो यहां पर हमें नजर आती है। खैर, आयत 12, ताकि खुदा का इरादा जो बरगजीदगी पर मौकूफ है, आमाल पर मबनी ना ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर। खुदा का इरादा, जो खुदा का इरादा है, वो बरगजीदगी पर यानी चुने जाने पर जो मौकूफ है, आमाल पर मबनी नहीं है, बल्कि उस पर जो बुलाने वाला है। इस्राएल जो एक छोटे से खित्ता में रहे और हैं, हम जानते हैं कि ये जो अदूमी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो यीशु की औलाद है, यानी अदूमी। वो यर्दन के किनारे और जनूबी इस्राएल में आबाद हुए। और अदूम के माना बाय द वे लाल, रेड और सुर्ख के हैं। और यीशु लफ्ज के माना भी लाल के ही हैं, जिसने पलोठा होने का हक बेच डाला था याकूब के हाथ में, हम जानते हैं। अब इसके बाद बाय द वे यहां पर एक और बात कहता चलो। मैंने अक्सर लोगों को सुना कि वो ये कहते हैं कि याकूब लफ्ज के माना धोखाबाज के हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये माना कहां से लिए हैं, क्योंकि एक दफा पहले भी मैं बता चुका हूं कि याकूब का लफ्ज असल में एक और लफ्ज है अकब, उससे निकला है। और अकब से ही, अकब के माना पीछा है, और उससे एक और लफ्ज निकलता है ताकुब, पीछा करना। और उससे हम ये लफ्ज देखते हैं याकूब। और इस याकूब के माना है यानी वो जो पीछा करने वाला है। काश के आप पैदाइश की किताब 32 बाब में देखें कि वहां एक जंग जारी है और याकूब ने कहा, मालिक मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक कि मुझे आप बरकत ना दें। पीछे पड़ गया, यह माना है उसके। और इब्रानी और यूनानी जबान में और माना है बस, लेकिन मुझे
फरेब देने वाला या धोखाबाज के अल्फाज नहीं मिले, वरना मैं आपको यहां पर बताता। अब इस्माइल और इसहाक की बात तो समझ में आती है कि एक खुदा के इरादा के बगैर और एक खुदा के प्लान के तहत पैदा हुआ। एक खुदा के प्लान के तहत, एक इंसान के प्लान के तहत पैदा हुआ। जो खुदा के प्लान के तहत है वो वादे का फर्जंद है, और जो इंसान के प्लान के तहत है वो उन अहूद का फर्जंद नहीं है। यह बात तो इजीली हमारी समझ में आती है कि खुदा ने क्यों इसहाक को चुना, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि उससे याकूब, बनी इसराइल और दुनिया के निजात दहंदा को आना था। मगर जब हम याकूब के चुनाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम ईसु के चुनाव की बात नहीं करते, क्योंकि खुदा का कलाम खामोश है, तो यह थोड़ी सी बाज औकात बात समझना मुश्किल होती है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुख्तलिफ उलमा यहां पर आकर उलझ जाते थे। बिलखुसूस एक बात तो यह है कि खुदा का इरादा बरगजीदगी पर मौकूफ है, प्रीडेस्टिनेशन, पहले से चुनाव पर मबनी है। और फिर वो कहता है कि आमाल पर नहीं कि हम कितने अच्छे हैं, और फिर लिखा है बल्कि ये प्लान उस पर मबनी है जो बुलाने वाला है, और वो कौन है? खुदा, याहवे। और आखिरी आयत जो बड़ी गौर तलब है, चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसु से नफरत। अब यहां पर आकर जो जरा मुश्किल अक्सर उलमा को पेश आती है, मैंने बहुत कंसल्ट करने की कोशिश की कि क्या बाइबल का खुदा नफरत भी करता है? मोहब्बत तो है वो, और मोहब्बत तो करता है, लेकिन यहां पर वो नफरत करता है। एक आदमी से मोहब्बत और फिर दूसरे की बाबत हमें पता चलता है कि नफरत। ये क्या है? मैं समझता हूं कि हम इस बात को किसी हद तक समझने की कोशिश करेंगे। एक बात जो गौर तलब है वो बात यह है कि हम दो अशखास की बात नहीं कर रहे हैं, दो कौमों की बात कर रहे हैं। इसराइल और ईसु की, यानी अदूमी लोगों की बात है। क्या आपको याद है एक जबूर, मुझे उसका नंबर इस वक्त याद नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, उस जबूर के बोल मुझे याद हैं। बाबल दिया नहरा ते जा बैठे ऐसी जा, और फिर आगे लिखा है ओदू अदूमी सानू एक देसी। अदूमी वो लोग जो मुखालिफीन इसराइल थे, जिन्होंने असीर करके उनको ले गए और उनको ले जाकर नहरे कबार के करीब बैठाया। इवन उनके बच्चों को पकड़ पकड़ कर पत्थरों के साथ मारकर उनका काम तमाम कर दिया। और उस वक्त वो इसराइलियों को कहते थे, अब गाओ ना अपने खुदा के लिए जिसके लिए तुम गाते हो। और उन्होंने आगे से जवाब इसी तरह से दिया है कि तुम अदोमियों ने हमारे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि हम टूट गए हैं। लगता नहीं कि अब हमारे पास अब कुछ रहा। तुमने हमारी मासूम जानू का तमाशा बनाया है, और अब तुम कहते हो कि हम गाएं। हम कैसे गाएं खुदावंद अपने खुदा के लिए? ये किस तरह से हो सकता है? वो बहुत ही खूबसूरत
जबूर है अदोमियों और इसराइलियों के बीच में पाए जाने वाले इस बड़े यानी झगड़े या तनाजे के ताल्लुक से। लेकिन पौलुस ये नहीं कहते हैं कि यीशु और याकूब के कामों के बाद उनका चुनाव किया गया, यानी पहले वो पैदा हुए, फिर उसके बाद याकूब बहुत अच्छा था और इसलिए उसको चुन लिया गया, और जो यीशु था और उसकी औलाद अच्छी नहीं थी तो इसलिए खुदा ने याकूब को चुन लिया। नो 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 नो, यहां बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि केवल इस पैदाइश, हमने पैदाइश की किताब में देखा ना 25 बाब की 23 आयत में, इवन अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे तो खुदा ने पहले ही से चुन लिया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, यीशु याकूब की। और वो बात उसी तरह से ही हम खुदा के कलाम में होते हुए देखते हैं। मैं फिर से कहूंगा, जिस्मानी खुदा के फर्जंद जिस्मानी नहीं है, खुदा के फर्जंद वादा के फर्जंद हैं, और वही खुदा के फर्जंद गिने जाते हैं। यह स्पिरिचुअली बात हो रही है, यह फिजिकली बात कतई तौर पर नहीं हो रही है, और खुदा का कतई तौर पर यह मकसद भी नहीं था और ना ही पौलुस का मकसद था कि खुदा ने उसको रद्द कर दिया, अदोम को, यीशु को और याकूब को ले लिया है। असल में खुदा दोनों के कामों से पहले ही से वाकिफ था कि कौन क्या करेगा। लेकिन हमने देखा ये खुदा का चुनाव कामों पर मबनी नहीं है, बल्कि चुनने वाले और बुलाने वाले पर। मैं और आप क्या थे? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपने कौन सी सन में मसीह को कबूल किया? और फिर वो मुझसे पूछते हैं, जब मैं बताता हूं कि कौन सी सन में, इवन बर्थ डेट भी जो स्पिरिचुअल है मैं बताता हूं, तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा इतने साल हो गए। लेकिन फिर मैं कहता हूं हां, लेकिन एक बात जरूर है, मैं खुदा के चुनाव में था, इवन जब मैं खुदा के बरखिलाफ कुफर बोलता, और इवन जब मैं बतने मादर में था। यर्मिया ने नहीं कहा था ओ खुदाबंद मैं ते हाले ने आना हैगा। खुदा ने क्या कहा था? हां कि मैनू नहीं पता कि तूने आना हैगा, मैं तो जब तू बतने मादर में था तो उस वक्त तुम्हें चुन लिया है। और सिर्फ यही बात नहीं है, आप जो इस वक्त मेरे साथ हैं, जब आप अपनी मां के बतन में थे, भले 10 साल 5 साल 40 साल पहले आपने मसीह को पाया, लेकिन आप खुदा के इरादा में थे। पॉसिबली आपकी फैमिली में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसीह को अभी तक नहीं पाया, लेकिन आप खुदा के इरादा में थे और आपने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया कि वो कौन है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। यहां पर यह बात नहीं है कि उनके कामों के एतबार से खुदा ने याकूब को चुन लिया, नहीं, बल्कि चुनने वाले बुलाने वाले की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि मैं किसको चुनूं और अलग करूं, कौन है जो मेरे प्लान में है, कौन है जो मेरे प्लान को कबूल करेगा। अब एक और बात यहां करता चलूं, फिर शायद हम और बेहतर तरीका से समझ जाएं कि खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा को समझना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जो ऑल नोइंग यानी आलमे कुल खुदा है,
जिसको सब कुछ मालूम है, इंसान उसकी तख्लीक है और खुदा पहले से जानता है कि कौन बगावत करेगा और कौन इस पैगाम को कबूल नहीं करेगा और कौन करेगा। वो जो उसके प्लान, यानी वो जिनकी बाबत खुदा जानता है कि ये इस कलाम को कबूल करेंगे, वो उसके प्लान और उसके मंसूबा में थे और हैं, और खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। यीशु नहीं था, अदूमी नहीं थे, क्योंकि उनके अब काम इस बात का सबूत पेश करते हैं कि वो कैसे लोग थे। ये बात बड़ी गौर तलब है। अब यहां पर जो लिखा है ना कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर यीशु से नफरत। खुदा नफरत नहीं करता, इंसानों से नफरत नहीं करता, खुदा मोहब्बत करता है। इवन मैं यूं कहूंगा, खुदा गुनाहगार से भी नफरत नहीं करता, लेकिन गुनाह से नफरत करता है। याकूब खुदा के प्लान में था और खुदा जानता था इसके जरिया से कौन 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 आएगा, और यीशु की बाबत खुदा जानता था कि वो क्या क्या और क्या करेंगे। तो गोया ये यूं है, मैं याकूब से मोहब्बत और यीशु से नफरत, असल में ये वो नफरत और वो चुनाव नहीं है जिसकी बाबत आज हम जानते हैं ना, ये वो नहीं है। इसका मतलब सिर्फ चुनाव है कि मैं याकूब को चुन लूंगा, और साफ जाहिर है एक चुन लिया गया तो दूसरा नहीं चुन लिया गया। दैट्स ऑल। ये वो नफरत नहीं है जो आजकल अफसोस से कहना पड़ता है कि बॉर्न अगेन बिलीवर भी बाज औकात नफरत का इजहार करते हैं एक दूसरे से, और फिर अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं कि हम कहां हैं और क्या करते हैं। तो बाइबल का खुदा नफरत का नहीं है, वो मोहब्बत का खुदा है। वो चुन लेता और अलग कर लेता है ताकि हम उसके प्लान और उसके इरादे में होते हुए वो करें जो उसकी शान के शाया है। आज इस बड़े कलील और मुख्तसर से वक्त में हम याकूब के चुनाव और यीशु के बारे में बात कर रहे थे। नंबर एक, अपने चुनाव के लिए कि खुदा ने मुझे चुन लिया, मेरी रूहानी आंखें खोली हैं, मेरी सोच बदल दी है, मेरे दिल को बदल दिया है, मेरी मंजिल बदल गई है। इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले हो। शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, गुरूर और फखर और घमंड नहीं। शुक्रगुजारी कि खुदा ने मुझे चुन लिया। और दूसरी तरफ हमारे खानदान में जो अदोमी है ना, दुआ करें कि खुदा उनकी आंखों को खोले ताकि वो छिलके उतरे, उनके जहन खुले और खुदाबंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर पाए। और बिन देर किए बेहतर यही होगा कि इस वक्त से फायदा उठाते हुए हम अभी शुक्रगुजारी की दुआ करें, और उनके लिए भी हम जहां कहीं हैं अपने सर अपने खुदाबंद के हुजूर झुका दें और मुख्तसर सी हम अपने आप के लिए शुक्रगुजारी करने वाले हों। ऐ बाप, हम आपके उस प्लान के लिए ममनून हैं कि इवन जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, बतने मादर, इवन उससे भी पहले
हम आपके इरादा में थे, आपने हमें चुन लिया। ओ खुदावन, ये आपकी मोहब्बत है। हम आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। बस खुदावन फजल बख्शिए कि अब हम आपके चुनाव पर आंच न आने दें, वफादारी के साथ अपनी जिंदगी के बकिया सांस लेने वाले हो सके। और खुदावन, वो जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं या हमारे जान पहचान जो रूहानी तौर पर अभी भी अदूमी है, ओ खुदावन मिन्नत करता हूं, अपने पाक रूह की कुदरत से ख्वाबों और रोयाओं में आप उनसे हम कलाम हूं, ताकि वो तौबा करके ताइब दिल होकर आपकी तरफ रजू लाएं और इस पैगामे सलीब को, जो दर हकीकत निजात का पैगाम बजरिया खुदावन यसु मसीह है, कबूल करके गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी के हकदार हो सकें। आपका शुक्र हो कि आपने हमें चुन लिया। जलाल आपके नाम को मिले, खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावन अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आप सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए, और अगर उसकी मर्जी हुई तो कमिंग थर्सडे को फिर हम आयत 14 से आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर। www.newlifeinstitute.org